अभी हम लोग एक कविता गायन करेंगे जो घाघ भट्टरी जी द्वारा रचित कविता घाघ भट्टरी। ये कविता लोक कहावतें हैं। वैसे तो जनमानस के पटल पर कुछ सत्य मानी जाती है, फिर भी इनका गायन करते हुए मैं घाघ भट्टरी जी द्वारा रचित कविता का गायन के साथ साथ अर्थ का भी प्रयास किया हूँ। चलिए देखते हैं कविता को। कविता है उत्तर चमके बिजुरी, पूरब बहती बाऊ, घाघ कहे सुन भट्टरी, बरधा भीतर लाऊ। इस पंक्ति का तात्पर्य है, अर्थ है कि जब उत्तर दिशा की में बिजली चमकती हो, जब उत्तर दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वायु बहती हो, तो घाघ कहते हैं कि हे भट्टरी, बैलों को अर्थात जानवरों को घर के अंदर ले आओ, वर्षा अवश्य होगी। अगली पंक्ति औ आ बौ आ बहे बतास, तब होबे बरखा के आस। औ आ बौ आ कहे बहे बतास, तब होबे बरखा के आस। कहने का तात्पर्य है, अर्थ है, अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद, अर्थात अनिश्चित हवाएं चलने लगे, तो जानो पानी अवश्य बरसेगा। अगला पंक्ति है लाल पियर जब होए आकाश, लाल पियर जब होए आकाश, तब नहीं बरखा की आस। कहने का तात्पर्य है, आकाश लाल पीला होने लगे तब वर्षा की आशा नहीं है। अगली पंक्ति है रात निबद्दर दिन को छाया, काहे घाघ अब बरखा गया। कहने का तात्पर्य है, अर्थ है, जब रात्रि में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो, तो घाघ कहते हैं अब बरसात चली गई। अगली पंक्ति जो कि हम लोगों के द्वारा देखा जाता है, ग्रामीणों में बोला जाता है, बुजुर्गों के द्वारा, कि उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा हुई भुई जल बढ़े। कहने का तात्पर्य है, पंक्ति का अर्थ है, जब गिरगिट उल्टे होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे तो समझो वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल भी बढ़ेगा। अगली पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है, अघन बरसे हूँ, अघन बरसे हूँ,
पूस बरसे दून, अघन बरसे हून, पूस बरसे दून, माघ बरसे सबई, फागुन बरसे मूर गवाई। कहने का तात्पर्य है, अर्थ है पंक्ति का कि अघन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है और पूस में वर्षा हो तो दूनी फसल होगी और माघ में वर्षा होने से सवाई पैदावार होती है। परंतु यदि फागुन के महीने में वर्षा होती है तो बीज भी उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात जितना सा खेत में डालें उतना भी उपज होना मुश्किल है। इस प्रकार से पुनः कविता का गायन का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।